नमस्ते मित्रों। नाग पंचमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नाग पंचमी पर्व श्रवण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। अब इस पर्व में विचार करने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ जितने भी पर्व होते हैं किसी न किसी देवी देवता से संबंधित होते हैं, किंतु यह पर्व सांपों से संबंधित, नाग से संबंधित है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे जो इस प्रकार की परंपरा को मानते थे? क्योंकि सांप तो मनुष्य के शत्रु होते हैं, जिसे देख करके हम भयभीत हो जाते हैं, उनके मारने की बात करते हैं। फिर भी ऐसी परंपरा को मानते थे, जिसके कारण हमारे देश की विदेशों में निंदा होती थी। लोग हमारे देश को सांप और सपेरों का देश कहते थे। अब इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हम सनातन संस्कृति की बात करें, पुराणों की बात करें, तो उसमें भगवान शिव के गले में हमने सर्प लटकाए हुए देखा हुआ है। भगवान विष्णु को अगर देखें तो सर्प की सैया पर लेटे हुए देखा है। अन्य गुफाओं में अगर हम मूर्तियों को देखें, बहुत सारे मूर्तियों में तमाम प्रकार के सर्पों के साथ वह मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसके पीछे की वैज्ञानिकता क्या है? इतना महत्व सांपों को क्यों दिया गया है? आइए हम इस अपने वीडियो में समझने की चेष्टा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश आज भी है, तो हमारे पूर्वज फसलों को लेकर के यानी कृषि व्यवस्था को लेकर के बहुत ही सजग रहते थे, और जितने भी कृषि के शत्रु थे जिनसे फसलों को नुकसान होता था, सबसे बड़ा बड़ा शत्रु जो होता था चूहा, जिसके कारण फसलें काफ़ी हद तक नुकसान होती थी, और सर्पों के कारण वह चूहों को खाते थे, जिसके कारण काफ़ी हद तक हमारी फसलें सुरक्षित रहती थी। इसलिए एक कारण यह है कि हमारे पूर्वज सर्प को क्षेत्रपालक मानते थे, यानी फसल का संरक्षण करने वाला मानते थे, सर्प को अपना मित्र समझते थे, इस कारण उनकी पूजा की जाती थी। और दूसरा कारण यह है कि सर्प जो होते हैं, मौसम में होने वाले बदलाव का सबसे पहले उन्हीं के ऊपर असर पड़ता है, जिसके कारण उनसे हमें यह ज्ञात हो जाता था कि ये मौसम में क्या बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादा जब गर्मी पड़ती थी, तब सर्प इधर-उधर निकल कर के टहलने लगते थे, या ज़्यादा ठंडी पड़ती थी तो सर्प अपने बिलों से बाहर निकल के इधर-उधर भागने लगते थे, और भी तमाम कारण थे। क्योंकि उस समय इतने हाईटेक व्यवस्था नहीं थी, इतनी अच्छी तकनीक नहीं थी कि मौसम में क्या बदलाव होने वाले हो जानकारी हो जाती थी। तो इस कारण से सर्प को हम मित्र मानते थे, अपना शत्रु नहीं समझते थे। इस कारण से हमारे यहाँ परंपरा थी कि उनकी पूजा की। वैसे भी हमारे यहाँ परंपरा भी है, हम सभी को जीवों में ईश्वर को देखते हैं, सभी जीवों में हम अपने इष्ट देवों को देखते हैं, जिसके कारण हम उनकी पूजा करते हैं। वृक्षों की पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, सबकी हम पूजा करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति ही रही हुई। अब दूसरी बात यह है कि यह श्रवण मास में ही क्यों यह पर्व यानी नागों की पूजा की जाती है? हमारे पूर्वज जो है इस परंपरा को क्यों इसी मास में रखे? दूसरे मास में भी रख सकते थे। इसके पीछे का कारण है क्योंकि श्रवण मास में बारिश काफ़ी अधिक होती थी, और सर्प जो थे उस समय किसी ऊँचाई वाले स्थान पे घरों में जा कर के वो रहते थे। बारिश ज़्यादा होने लगी तो सूखे स्थान पर, जहाँ सूखा रहेगा, वहाँ जाने का प्रयास करते थे। तो इसके पीछे का कारण ये था कि अगर हम सर्प को अपना शत्रु मान बैठेंगे तो उनको मार डालेंगे, उनकी प्रजाति धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएगी, जिसके कारण चूहे का प्रकोप बढ़ जाएगा और हमारी फसलें पूरी पूरी बर्बाद हो जाएँगी। इस कारण से उनको इस परंपरा के तहत जोड़ा गया कि साँप को अगर हम इस पर्व के रूप में या उनको संरक्षण के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा तो उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। ये सबसे बड़ा कारण है नागपंचमी पर्व मनाने का, जिससे श्रावण के मास में हमारी धारणा बनी रहती है, किसी भी सर्प को हम देख करके भगा देते हैं, उसको मारने की चेष्टा नहीं करते। वैसे भी अगर सर्प आप देखें, सर्प तभी दंश करता है, यानी तभी काटता है, या तो वो दब जाए या किसी कारण से उसको छेड़ा जाए तभी वो काटने का प्रयत्न करता है, अन्यथा वो पहले प्रथम दृष्टया में वो भागने का ही प्रयत्न करता है। अब कुछ सर्प से संबंधित कुछ मिथ्या धारणा हमारी है कि सांपों को दूध पिलाने की परंपरा। सांप जो है वो मांसाहारी जीव, आप देखेंगे वो मेढक खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है, छोटे सांपों को खा जाता है और चूहों को खाता है। सांप अगर दूध पी लेता है तो दूध वो पचता नहीं, जिसके अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मिथक धारणा है, जो लोग ये मानते हैं कि सांप को हमें दूध पिलाना चाहिए। इस परंपरा में तमाम किंवदंतियां भी हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए सांप पूर्णतः मांसाहारी जीव है। वो छोटे छोटे जीवों पर वो जिंदा रहता है। और सांप से संबंधित कुछ बातों के बारे में बताना चाहूँगा। पूरी दुनिया में लगभग 3000 से लगभग 4000 प्रजातियाँ
सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में लगभग 276 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें केवल 9 ही प्रजातियां ऐसी हैं जो विषैले होते हैं। तो ये जानकारी आज नागपंचमी के पर्व पर मैंने सोचा आप लोगों के बीच में रखी जाए, चर्चा की जाए, जिससे हमें अपने इस पर्व के महत्व के बारे में पता चल सके, इस पर्व की वैज्ञानिकता के बारे में पता चल सके। क्योंकि जानकारी के अभाव में कहीं न कहीं हम उस पर्व की वैज्ञानिकता को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम कुछ अलग हट करके, जैसे साँप को दूध पिलाना, इस तरीके की हम मिथक धारणा बना लेते हैं। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।